जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमारी प्रश्नमाला चल रही है 4। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 4 जो है दो चरों वाले रेखिक समीकरण और असमीकाएं, ये अपनी प्रश्नावली का नाम है। तो पिछली वीडियो में हमने दो चरों वाले जो रेखिक समीकरण हैं इसकी हमने जानकारी ले ली थी। इसमें अपने पास 3 कंडीशन आई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, जिसमें एक हल था संगत और लास्ट में क्या था, असंगत। ठीक है, ये कंडीशन क्या होती है कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, या तो ये और तीनों बराबर हैं a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तब भी संगत होता है। और जब शुरू के दोनों बराबर हैं और लास्ट का बराबर नहीं है तब क्या होता है, ये असंगत होता है। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नमाला 4.1। शुरुआत करते हैं। इसमें आपको पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को बताइए कि यह संगत है या असंगत। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, पहला आपको दे रखा है 2x - 3y बराबर 8 दे रखा है। और इसके अलावा दूसरी समीकरण कौन सी है, 4x - 6y और बराबर में कितना दे रखा है, 9। यहाँ पर अपने पास दो समीकरण है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ ध्यान देना कि ये जो दो समीकरण आपको दे रखी है, पहली बात तो ये रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण का मतलब है ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 1। तो यहाँ पर घात कितनी है, 1 ही है, तो ये कहलाएगी मेरे पास रेखिक समीकरण। अब इसमें क्या करना है, ये रेखिक समीकरण है, अब इनको हल कर रहे हैं अपन और जांच करने जा रहे हैं संगत और असंगत की। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि यहाँ पर 2x - 3y 8 को इधर लाएंगे और बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। सेकंड क्या है, 4x - 6y और माइनस का 9 बराबर 0, ये हो जाएगी सवाल, समीकरण नंबर 2 हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब आगे अपन क्या करेंगे, इधर 8 हो गया है ना। अब क्या करते हैं, जांच करना है कि ये संगत है या असंगत। तो पहले लिखेंगे इन समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा दूसरी क्या है, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर क्या करने जा रहे हैं अपन, तुलना करने जा रहे हैं। किन दोनों की, इन दोनों समीकरणों की। और किन से, इन दोनों समीकरणों से तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कैसे, यहां देखो जो पहली वाली इक्वेशन है वहां पर 1 1 वाली आ गई। ठीक है, तो यहां देखो x है मेरे पास, ये भी कितना है, x, तो a1 का मान कितना आ गया, 2। a1 = 2 और b1 का मान कितना जाएगा, -3 और c1 का मान आ गया -8। ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो किसका पालन करेगी, a1 b1 और c1 का। सेकंड क्या है, a2 4 है, a2 का मान 4 है, b2 का मान -6 और c2 का मान -9। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर देखेंगे कि a1 बटा a2 क्या प्राप्त होता है, a1 बटा a2 क्या प्राप्त होता है। ठीक है, a1 कितना है, 2 और a2 कितना है, 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दोनों कट गए। उसके बाद b1 बटा b2 देखते हैं, b1 बटा b2 कितना है, -3 -6, -3 और -6, दोनों कट गए। 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ गया। फिर बचा मेरे पास क्या, c1 बटा c2, ये है मेरे पास -8 बटा -9, ये दोनों भी कट गए और आ गया 8 बटा 9 आ गया मेरे पास। अब यहां ध्यान से देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखवाया था तीनों सूत्रों के बारे में कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के नहीं है तब कौन सा हल होता है, तीनों बराबर है तो कौन सा हल होता है, और दोनों बराबर और तीसरा बराबर नहीं हो तब कौन सा हल होता है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि चूंकि
A1 बटा A2 आपका बराबर है किसके, B1 बटा B2 के। देखो A1 बटा A2 कितना आ रहा है, 1/2 और B1 बटा B2 कितना आ रहा है, 1/2, लेकिन C1 बटा C2 कितना आ रहा है, 8/9। तो ये दोनों तो बराबर हैं और बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के बराबर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, ये क्या है, असंगत हल है। क्या है ये, असंगत है। क्या पूछ रहा है आपको ये कि संगत और असंगत बताइए, तो इसका युग्म क्या होगा, असंगत युग्म होगा। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। क्या पूछ रहा था ये कि इन दोनों समीकरणों में आप जांच करके बताइए कि कौन ये वाली संगत है या असंगत। तो सभी में यही तरीका रहेगा, सब यहां तक तो अपन सेम करेंगे, यहां तक तो बिल्कुल अपन सेम करेंगे जो मैंने किया है। फिर बाद में देखते हैं कि यदि ये दोनों बराबर नहीं थे तब तो लिखेंगे संगत, या तीनों बराबर हैं तब भी क्या होगा, संगत। लेकिन दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है तब क्या लिखेंगे अपन, असंगत लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना पहला का पहला सवाल। इसी की तरह इसके चारों सवाल हैं, 4 हैं इसमें सवाल, वो हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। देखो ये जैसे असंगत का आ गया, अब आगे मान लो यहां पर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती कि यहां पर भी ये होता, जैसे 9 की जगह में क्या कर देता, 16 कर देता। ठीक है, 9 की जगह में क्या कर देता, 16, तो यहां पर भी क्या हो जाता, 16 और ये 16 चलता। ठीक है, और 16 यहां रहता मेरे पास, तो ये कट जाता और 8 1 8 8 दूनी 16 आ जाता। अब देखो तीनों बराबर हैं, 1/2 1/2 और 1/2। फिर आप क्या लिखते हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है किसके, C1 बटा C2 के। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये संगत हो जाता। ऐसे करते हैं सवाल। ठीक है, और यदि बीच में गड़बड़ कर देता, यहां पर मान लो 7 दे दिया, तो यहां पर कितना हो जाता, 7, और ये भी आपके पास क्या रहेगा, 7 रहेगा। तो यहां पर आपका 7 ही रहेगा, तो कितना आ जाता, 3/7। बताओ ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना। तो आप क्या लिखते हैं, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। तो आप क्या लिखते हैं, संगत हल है। कौन सा हल है, संगत हल है। बस केवल एक ही हल ऐसा है जिसमें दोनों बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं है, तो वह क्या होगा, असंगत होगा। बाकी दोनों में संगत होगा। अब चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है केवल संगत और असंगत। और मैंने आपको लिखवाया था, हल की प्रकृति भी लिखवाई थी, अद्वितीय हल, अनेक हल या कोई हल नहीं है। और रेखाओं के बारे में बताया था कि ये रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, और ये रेखाएं क्या करेंगी, समांतर होंगी। ठीक है, अब देखें दूसरा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। जैसे आपका पहला सवाल है, देखना भाई, पहला सवाल है x प्लस y बराबर 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है 3x माइनस 2y बराबर 4, 3x माइनस 2y बराबर 4, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमको इन दोनों इक्वेशनों को ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए ध्यान से सुनना, जब आप इसको हल करने जा रहे हो ग्राफीय विधि से, तो आपको 3 को उधर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही आप 4 को भेजो। ठीक है, आपका ऐसे ही सवाल हल हो जाएगा। अब ध्यान रखो कि जब हम ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे तो कम से कम 3 मान आपको निकालना आवश्यक है। तो पहले अपन बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3, यही है ना। समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 3। तो x की वैल्यू यहां देखो क्या हो जाएगी, 3 माइनस वाई। मैंने क्या कर दिया, इस y को उधर भेज दिया, यानी कि मेरे को यहाँ डिजिट रखना है। अब मैं y का मान रखूंगा 0, y बराबर 0 रखने पर मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 0 बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर क्या रख दिया, देखो मेरे पास था x बराबर 3 माइनस वाई, तो मैंने y की जगह क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड में y की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1 रखने पर, तो y की वैल्यू 1 रखूंगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। ओके, तीसरा है y बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखूंगा, x बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 1। टेबल बनाऊंगा अपन यहाँ पर
तो देखो टेबल बनेगी, ये x का मान और ये y का मान, ये 3 डिजिट आ गए मेरे पास। ठीक है, तो x का मान कितना आया 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, y का मान कितना रखा 0, 1 और 2। ये अपनी पहली टेबल तैयार होगी। पहली टेबल क्या तैयार हुई कि यहाँ देखो मेरे पास समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 3, ये मैंने रख दिया, तो यहाँ पर y को इधर भेज दिया, तो y के मान मैंने 0 रख दिया, 1 रख दिया और 2 रख दिया। ये टेबल मेरे पास तैयार हो गई। ऐसे ही अपन इक्वेशन सेकंड की बात कर लेते हैं। देखिए अपनी इक्वेशन सेकंड क्या है, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y को भेजा अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको 4 प्लस 2y और बटे में क्या चला गया 3, यहां से 3 को बैठा दिया। अब यहां पर मैं y का मान रखूंगा, तो देखिए यहां ध्यान रखना, यदि आप y का मान 0 रखते हो, आप स्वतंत्र हैं, आप y का मान कुछ भी रख सकते हैं, x y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग यदि आप यहाँ पर y का मान ज़्यादा बड़ी संख्या रख दोगे तो आपको पैमाना क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर जैसे अपन 0 रखते हैं तो 2 को 0 से गुणा करोगे क्या होगा 0, फिर क्या बचेगा 4, और 4 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए मैं y का मान क्या रख रहा हूँ 1 रखने पर। तो यह x बराबर या 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 और 4 कितना होता है 6, 6 बटा 3 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर मैं y का मान क्या रखने जा रहा हूं, अगर यहाँ 2 रखता हूं, 2 दूनी 4, 4 और 4 8 होता है, 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, मैं रखता हूं y का मान -2। याद रखना बच्चों, यहां पर आप y के मान प्लस माइनस 0 कुछ भी रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर रख दिया तो x बराबर 4 और 2 को 2 से किया तो 4 - 4 हो गया बटा 3, 0 बटा 3 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब मैं y की जगह क्या रख देता हूं, जैसे रख देता हूं मैं 4, y बराबर 4 रखने पर तो यहां आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 12, 12 बटा 3 और बराबर आ जाएगा मेरे पास कितना 4 आ गया। ठीक है, अब मैं टेबल तैयार करूंगा, तो टेबल होगी मेरे पास कौन सी, x और y का मान, x का मान कितना आया 2 और 3 और उसके बाद 4, यहां रखा y का मान कितना 2, y का मान 1 रखा है मैंने, है ना, y का मान कितना रखा है -2 और y का मान 4। ये 2 टेबल मेरी तैयार हो गई है। तो देखिए यहाँ पर दोनों समीकरणों को मैंने हल कर लिया और दोनों समीकरणों से दोनों टेबल मेरे पास आ गई है। अब क्या करते हैं आगे, देखो ये दोनों टेबल तैयार हो गई, इससे ये तैयार हुई, इससे ये तैयार हुई। अब इन दोनों टेबलों से हमको ग्राफ में बनाना है। तो यहाँ देखिए पहले ये देखते हैं कि x के डिजिट अपने पास कहाँ तक है, 3 2 1 2 3 4, यानी लास्ट 4 तक जा रहा है, और y का मान 4 तक जा रहा है, माइनस में 2 तक जा रहा है। तो अपन अब ग्राफ खींचेंगे, देखना या ध्यान से देखना ग्राफ कैसे आएगा अपने पास। ये देखिए मेरे पास ग्राफ है, ये y डैश, ये y है, ये y डैश है, ये x डैश और ये वाला x। ध्यान रखना ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया मूल बिंदु O जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0। यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 तक लिख देते हैं ना, इधर है 1 2 3 4, ये भी लिख दिया चाहिए, इधर मेरे पास चाहिए ही नहीं लेकिन लिख देता हूं, और इधर कहां तक चाहिए -2 तक चाहिए, इधर y का मान कहां तक चाहिए -2 तक। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। x का मान 3 2 1 0 1 2, तो x का मान जब 3 है तो y का मान कितना है 0 है, तो x का मान जब 3 है ना तो यहाँ पे आओगे और y का मान कितना है 0, तो यही आपको निशान लगाना है, ये आपका हो गया 3 0। x का मान कितना है 3 और y का मान 0 हो गया। आगे है x का मान कितना है 2 और y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1, यहां लगाओगे आप। ठीक है, ये x का मान 2 और y का मान 1 हो गया, यहां तक कंप्लीट। तीसरा क्या है x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2, यहां पर आपका ये बिंदु आ जाएगा 1 2, इनको मिलाओगे तो ये सीधा बन जाएगा आपके पास। कैसे बनेगा, ऐसे बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं,
ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे है ना। यहाँ कितना बड़ा आप लिख सकते हैं, क्या क्या आया, x का मान 3 0 2 1 1 2, 3 0 2 1 और 1 2। पहले आता है किसका, x का मान, बाद में y का मान। ये अपना कंप्लीट हो गया। अब ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर 3। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 3, यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इसकी इक्वेशन है। या फिर आप इस इक्वेशन के ऊपर लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर 3, ऐसे लिख सकते हैं। आप यहां लिखो चाहे यहां लिखो, दोनों में से एक जगह लिख देना, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन ये रेखा ही है, ये रेखा कौन सी इक्वेशन से बनी है, इस वाली से, x प्लस वाई बराबर 3। आप यहां भी लिख सकते हैं या इस रेखा के ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड देखो, x का मान कितना है 2, y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1। ये बिंदु तो आपका हो गया कट पॉइंट। देखो दोनों में मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 2 1 2 1, दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो ये तो दोनों का कॉमन रहेगा। आगे क्या है, x का मान 3 y का मान -2, x का मान 3 y का मान -2, ठीक है। यहां आ जाएगा अपने पास x का मान 3 0 आएगा, यहां पर देखिए, सॉरी यहां गलत हो गया, x का मान 0/3 0 आएगा, यह 0 आएगा, ठीक है ना, 0 आएगा। देखो थोड़ा सा गलत हो गया है, x का मान 0 हो गया और y का मान कितना हो गया -2, x का मान 0 y का मान -2, यह आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये हो गया 0 -2 हो गया। x का मान कितना है मेरे पास, अब 4 और y का मान भी कितना है 4, x का मान 4 और y का मान भी 4, यह आ जाएगा, ठीक है। इनको मिला दिया 4 और 4। अब इनको मिलाएंगे तो देखिए इनसे तो ये मिल जाएगा और ये आगे चला जाएगा, तो ये हो गया 4 4 पे, ठीक है। तो ये जो रेखा है अपने पास, इसको आप यहां लिख सकते हैं 4x क्या था मेरे पास 3x - 2y बराबर 4, ठीक है, 3x - 2y बराबर 4। यहां देखिए एक कोऑर्डिनेट आपको कॉमन मिल रहा है, 2 1 2 1 कॉमन मिल रहा है ना, इसका मतलब वो किस पे कटेगा, 2 1 पे कटेगा। अब इसने आगे क्या पूछा है, हल की प्रकृति बताइए। तो देखो हल की प्रकृति, मैंने आपको हल की प्रकृति 3 बताई थी, एक है प्रतिच्छेदी रेखा, सॉरी एक है अद्वितीय हल और एक है अनेक हल और एक होता है कोई हल नहीं है। तो ध्यान से सुनना, अद्वितीय हल जिसमें होता है जिसमें रेखाएं आपस में क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, और अनेक हल जब होता है जब दोनों समीकरणों का एक ही रेखा प्राप्त हो जाए, और कोई हल नहीं होगा जब क्या होंगे, जब दो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर, ठीक है। तो यहाँ 2 रेखा प्रतिच्छेदित हो रही है, तो आप हल की प्रकृति क्या लिखोगे, अद्वितीय। और आपका कोऑर्डिनेट x का मान तो क्या आ गया 2 और y का मान क्या हो गया 1, x बराबर ये तो क्या है भुज, और ये क्या है मेरे पास कोटि है। x का जो निर्देशांक होता है वो कहलाता है भुज, और y का जो निर्देशांक होता है वो कहलाता है मेरे पास कोटि कहलाता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन होगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ देखो 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 4। तो प्रथम चतुर्थांश में ऊपर की तरफ हम लिखते हैं पैमाना, क्या लिखते हैं, पैमाना लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं पैमाना, ठीक है। पैमाने में लिखते हैं x अक्ष बराबर, x अक्ष पर 1 बड़ा खाना और बराबर कितना आ गया 1 इकाई, और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर कितना आ गया 1 इकाई आ गया। कैसे, देखो ये आपको पैमाना ये लिखना है कि आपने इस पैमाने में कितने कितने का अंतर लिया है। या देखो 1 1 का अंतर लिया है ना, y में भी 1 इकाई है, तो ये लिखना आपको x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ये लिखा हमने। तो ये मेरा दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट हो गया है। याद रखना बच्चों, ये सवाल आता है 6 नंबर का, और 6 नंबर में आपको इसमें पूरे मिलने चाहिए। तो ये सवाल आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो ये तो था सवाल कौन सा, दूसरे का पहला सवाल था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसमें आपको पूछा है हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपके सामने हल की प्रकृति क्या आ गई, अद्वितीय आ गई। अब सुनो, यदि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं होकर अगर समांतर आ जाती दूर दूर, तो अपन यहां पर हल की प्रकृति की जगह क्या लिखते, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, ठीक है। और एक ही रेखा आ जाती, मान लो ये बढ़ जाती थोड़ी सी, दोनों समीकरण, एक समीकरण यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाता और दूसरा समीकरण यहाँ प्राप्त हो जाता, तो अपन इसको मिला देते, तो ये एक ही रेखा हो जाती, और इसमें बोलते हैं अनेक हल, ठीक है।
और इस एक ही रेखा को हम बोलते हैं समपाती। समपाती का मतलब होता है बेटा एक दूसरे को ढकना, यानी ये दोनों समीकरण एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकती है, ओवरलैप भी हो गए दोनों समीकरणों को, हो गया। आप इसको क्या बोलोगे, समपाती बोलोगे, ठीक है। और ये जो दो आई थी वो क्या थी, समांतर, और ये कटेंगी, इनको क्या बोलोगे, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ध्यान रखना, जब रेखा प्रतिच्छेदी तो हो या समपाती हो तब तो हल युग्म होता है संगत, और जब समांतर होती है तब क्या होता है, असंगत। कोई हल कब नहीं प्राप्त होता, यहां नहीं प्राप्त होता। अनेक हल कब प्राप्त होता है, समपाती पर प्राप्त होता है। और एक हल जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल, वो प्राप्त कब होता है, जब रेखाएं आपस में क्या करती है, प्रतिच्छेदी करती है। यानी इसका हल केवल ये ही प्राप्त होगा, x का मान 2 और y का मान 1, इनके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपका दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बहुत इजी सवाल है, 6 नंबर आपको यहाँ पर आसानी से मिल सकते हैं यदि आप बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो, और अच्छे से समझो। घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर एक सवाल हो गया था, आप ऐसे ही 2-3 सवाल अपने कॉपी में हल कीजिए, आपको बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। ये 6 नंबर का आता है, तो 6 नंबर आपको पूरे मिलने चाहिए। हल की प्रकृति हो सकता है वो आप नहीं करोगे तो 2 नंबर आपका काट सकता है, हल की प्रकृति के भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, जैसे दे रखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को आलेखित विधि से हल कीजिए और उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई अक्ष को काटती है। कुछ नहीं करना आपको इस सवाल में, जो आपको 2 समीकरण दे रखी है ना, क्या क्या दे रखा है, 2x - 5y + 4 = 0, 2x - 5y + 4 = 0, और 2x + y - 8 = 0। ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशनों से क्या करना है अपने को, कि इनसे टेबल बनानी है। दोनों से टेबल तैयार हो जाएगी, समीकरण 1 से भी और 2 से भी, ठीक है। टेबल तैयार करने के बाद आप जब ग्राफ बनाओगे, यहां पर ये आपका ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा, आप जब ग्राफ बनाओगे ये y का होता है और ये किसका होता है, x का, है ना। अब यहां पर आगे क्या पूछ रहे हैं, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती हैं, ठीक है। जैसे कोई ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, यहां पर कोई 3 डिजिट आ गए, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, ठीक है। आप तीनों को मिलाओगे, मिला दिया, मिलाने के बाद और एक रेखा ऐसी आएगी, ये भी कट गई। तो इसने ये पूछा है कि उस बिंदु को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिस y अक्ष को क्या करती है, काटती है। y अक्ष को क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है, ओनली y अक्ष को। तो ये y अक्ष है मेरे पास, y अक्ष पे कहां प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो यहां पर कर रही है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लिया ये 0 है, तो 1 2 और इसको 3 पे दे दिया, इधर -1 इसको -2 पे दे दिया, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, इधर तो लिखोगे आप 0 3, क्योंकि याद रखना बच्चों, पहले आता है x का और बाद में आता है किसका, y का मान। तो y का मान कितना है, 3, यहाँ क्या लिखोगे, 0, -2। तो आपके 2 कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पहला तो 0, 3 और दूसरा हो गया 0, -2। ये पूछ रहा था ये कि भाई उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसने इसको y अक्ष को काटा है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान सवाल होने वाला है ये, इन दोनों समीकरणों का आप हल करोगे और ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो देखिए आगे है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को आलेख विधि से हल कीजिए और y अक्ष तथा युग्म द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी आपको क्या करना है, 4x - 5y 4x - 5y बराबर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, समीकरण नंबर 1। और अगला है 3x + 5y बराबर में आपको दे रखा है कितना, 15 दे रखा है, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से भाग करें तो मेरे पास क्या है, 4x + -5y बराबर 20। हम रखते हैं 4x बराबर
20 प्लस 5y। अब y का मान यदि मैं 0 रखता हूं, y बराबर क्या रख रहे हैं 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 20/4 बराबर 5। ठीक है, अब मैं रखता हूं y का मान क्या, कितना रखें, यहां पर रखते हैं 2 रखते हैं, 2 रखो या 0 रखो, -2 रखते हैं नहीं आएगा, 2 रखते हैं बटे में आएगा, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, देखो 4 रख के देखता हूं, y का मान 4 रखने पर तो 4x बराबर 4 पंजे 20 और 20 और 20 40, x बराबर 40/4 बराबर कितना आ जाएगा 10, एक डिजिट कितना आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट है -4 रख दूं, y इक्वल टू -4 रखने पर तो x की वैल्यू जाएगी 4 पंजे 20, माइनस का कट गया 0 और ये x का मान भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये इसकी टेबल अपनी तैयार हो जाएगी, कौन सी, x का मान 5, y का मान 0, x का मान 10, y का मान 4, x का मान 0 और y का मान -4। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकंड क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। यहां करते हैं 15 माइनस 5y। अब y का मान क्या रख दूं 0, तो 3x बराबर ये 0 है तो 0 हो गया, 15 बच गया और x का मान 15/3 बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब मैं y का मान क्या रख देता हूं, क्या रखें, यहां पर रख देते हैं अपन माइनस का क्या रखें 2 रखते हैं, 2 पंजे 10 नहीं जाएगा, 3 पंजे 15 रख देते हैं ना। तो देखो y का मान 3 रख देते हैं, y का मान 3 रखने पर तो 3 पंजे 15, 15 में से 15 गए तो 0, x का मान आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब y का मान मैं रख देता हूं -3, तो यहां पर रखेंगे 5 थे 15, 15 30 हो गया, 3x बराबर 30 और x बराबर आ जाएगा 30/3 बराबर 10 आ जाएगा आपका मान। ठीक है, तो यहां पर देखिए y का मान 0 तो x का मान 5, इधर भी देखो y का मान 0 है, x का मान 5, y का मान 0 है, x का मान 5, यानी ये रेखा भी आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, किस पे 0 और 5 पे, सॉरी 5 और 0 पर। पहले x का मान आएगा फिर y का आएगा, यानी ये जो ग्राफ है अपने पास ये जो बनेगा ये 5 और 0 पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। अगला डिजिट क्या है 10 0, मान लिया यहां देखो सवाल जो मेरे पास है ना, यहां देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लिया, लेकिन यहाँ पर x का मान कहां तक आ रहा है 10 तक आ रहा है। तो थोड़ा देखो इसको सही करते हैं अपन, इसको बढ़ा के देखते हैं, है ना। ये बनेगा अपने पास कैसे, ध्यान से देखना, x का मान माइनस में कहां तक जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये देखिए, और यहां से मैं इसको बढ़ा देता हूं, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, y पे कहां तक जा रहा है, ये y पे जा रहा है 4 तक। ठीक है, 1 2 3 4 और x का मान कहां तक आ रहा है मेरे पास, माइनस में कहीं नहीं आ रहा। ठीक है जी, और ये माइनस लिख दिया, -1 -2 -3 -4, इधर -1, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया और ये मेरे पास x हो गया। ठीक है, अब करते हैं क्या, x का मान 5 है तो y का मान 0, x का मान 5 है तो y का मान 0, 1 हो गया 5 और 0, x का मान 10 है तो y का मान 4, x का मान 10 है तो y का मान 4, ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, ये हो गया 10 पे 4। ठीक है, x का मान 0 है तो y का मान -4, x का मान 0 तो y का मान -4, ये हो गया 0 -4। इनको मिलाएंगे तो ये देखो ये इससे मिल गया और ये इससे मिल जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मिल गया, तो ये वाली तो कौन सी रेखा आ गई, 4x - 5y बराबर 20, 4x - 5y बराबर 20 आ गया। ठीक है, आगे क्या है, सेकंड x का मान 5 y का मान 0, सेम यही रहेगा, x का मान 5 y का मान 0। नेक्स्ट क्या है, x का मान 0 y का मान 3, x का मान 0 y का मान 3, ये आ जाएंगे। और x का मान 10 y का मान -3 नीचे आएगा, x का मान 10 y का मान -3, यह आ जाएगा, देखो -3 किसी में जाएगा और यह आ जाएगा, तो इनको मिलाएंगे अपन, तो ये देखो ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, तो ये हो गया 10 पे -3। अब इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है आगे सवाल कि y अक्ष ये रहा, ठीक है, y अक्ष
और युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। यहाँ देखो इस y अक्ष और इन दोनों समीकरणों से जो त्रिभुज बनाया है, देखो त्रिभुज बन रहा है बीच में, इसको भूल जाए। जैसे मान लो कुछ देर के लिए इसको हटा दिया ना, तो ये आपके सामने क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो आपको किसके निर्देशांक लिखने हैं, त्रिभुज के निर्देशांक आपको लिखना है, त्रिभुज का निर्देशांक। त्रिभुज बन गया, त्रिभुज में कितने निर्देशांक होंगे, 3, 1, 2 और 3। आप तीनों के निर्देशांक लिख सकते हैं। क्या क्या आ गया, 0,3, नेक्स्ट क्या है 5,0 और ये हो गया 0,-4। ये आपके त्रिभुज के क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, यही प्रश्न आपको पूछ रहा था, तरीका वही रहेगा पूरा। आप यहाँ पर पैमाना लिखोगे, पैमाना क्या हो जाएगा मेरे पास, देखिए x अक्ष से बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और ऐसे ही y पे लिखोगे 1 इकाई। ठीक, यहां पर क्या था 1, 2 और 3, 4। ठीक है, ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया। इसने क्या पूछा कि दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। हमने ग्राफीय विधि से इसको हल कर दिया। करने के बाद इसने कहा कि y अक्ष और इन दोनों समीकरणों के युग्म से बने त्रिभुज जिसके 3 शीर्ष हैं, उन तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये देखो अपने पास चौथा सवाल कंप्लीट हो गया है। और ये प्रश्न वाला जो 4.1 है, जिसमें आपको पूछ रहा था ग्राफीय विधि से हल करना और संगत असंगत, उसके बाद हल की प्रकृति। तो ध्यान रखना ये 6 नंबर का सवाल जो है अपने पास आता है, जिसमें हल की प्रकृति भी पूछता है और ग्राफीय विधि से भी हल करवाता है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में 4.1 हमारी पूरी हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।